Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not nucleophile? Option A, OH negative, option B, CN negative, option C, BF3 and option D, NH3. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा इनके अंदर से न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं तो वो ऐसे काम करती हैं लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर। वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं। अगर कहीं हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है तो वो उस पर इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। अब वन बाय वन सारी स्पीसीज को देखते हैं जो हमें दी हैं और उनमें चेक करते हैं कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। हमारे पास फर्स्ट स्पीसीज है ओ एच नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया है ओ एच नेगेटिव। क्या मैं ओ एच नेगेटिव को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा ओ है और ये एच है और इनके पास यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास बच्चों दो लोन पेयर होते हैं और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना है और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है। यही तो मतलब होता है। अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। बी पार्ट में दिया है हमें बच्चों सी एन नेगेटिव। सी एन नेगेटिव को भी समझते हैं कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा सी है और ये हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। कार्बन के पास बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अपना है और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है जब भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप दोनों सी और एन को देखोगे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों और ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकती है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ऑप्शन सी में हमें मिला है बच्चों बी एफ थ्री। बी एफ थ्री। अगर बी एफ थ्री की बात करें बच्चों, उसके अंदर हमारे बोरोन के बाहर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और ये एफ के साथ क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर भी हमारे पास इसने एफ के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा और यहाँ पर भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड इसने बना लिया होगा। लेकिन बात करें बी की, बोरोन की, तो बच्चों यहाँ बोरोन के पास वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो चीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होती वो हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं होती। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नॉट न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी में हमें मिला है बच्चों NH3। अगर NH3 की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ हमारे पास NH3 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, N हमारा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है और इसके पास होता है एक लोन पेयर। तो इसके अंदर अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे नाइट्रोजन के, इसके बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ये भी क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। लेकिन हमारा ऑप्शन सी जो है BF3 वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर सकता। और हमसे पूछा था कि कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, BF3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।